इंग्लिश क्लास 505, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज कमर और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द। तो आज हम इसको पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब हमें स्टार्ट कर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द। आज हम सीखेंगे कि ए और एन कहाँ पे लगाया जाता है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये इतना आसान नहीं है कि जहाँ चाहे हम ए लगा दें और जहाँ चाहे हम एन लगा दें और जहाँ चाहे हम द लगा दें। द का इस्तेमाल कहाँ होता है और कहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है और कहाँ पर द होता है, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कभी कहते हैं दी एंड, कहते हैं द पेन, कभी द और कभी दी हम पढ़ते हैं। इसको भी हम डिटेल में आज सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। तो पहले हम सीखेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन। It generally does not point out any particular person, place or thing. ये किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। ए और एन का यूज केवल नाउन के लिए होता है। सी इज अ ब्यूटीफुल, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्यूटीफुल एक नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये यहाँ पर सही है क्योंकि एडजेक्टिव के बाद गर्ल आ रहा है और ये जो एडजेक्टिव है वो गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की है, तो ये यहाँ पर सही हो गया। सी इज ए टीचर, ये भी यहाँ पर एक सही है कि वह एक टीचर है क्योंकि टीचर भी एक नाउन है, केवल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। आई हैव अ मिल्क, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मिल्क काउंटेबल नहीं है। एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क नहीं बोलते हैं। आई हैव अ मोबाइल, तो ये सही है। एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल ऐसा बोलते हैं, तो ये सही हो गया कि आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। केवल नाउन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। आई हैव अ बुक्स, तो ये प्लूरल हो गया कि मेरे पास किताबें हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि एस लग गया, तो ये गलत है। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, तो ए एन लगाना ही होगा। आई हैव पेन गलत हो जाएगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। और एक चीज और भी मैं आपको सिखला दे रहा हूं, अगर आप कहेंगे मेरे पास एक पेन है, आपको ये नहीं कहना होगा आई हैव वन पेन, आपको हमेशा आई हैव अ पेन कहना होगा। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास एक संतरा है, तो वहां पर आप ये नहीं कहेंगे आई हैव वन ऑरेंज, आपको वहां पर ये कहना पड़ेगा आई हैव एन ऑरेंज। सिर्फ आप ये भी कहते हैं मेरे पास संतरा है, और अगर आपके पास एक की ही बात कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई हैव एन ऑरेंज। अगर आपके पास पेन है, आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं मेरे पास पेन है, और वहां पर आप कह सकते हैं आई हैव अ पेन। कोई जरूरी नहीं कि एक बोले तभी हम ए या एन लगाए, ए और एन लगाना ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स द। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। यहाँ पर हमने सिर्फ रूल बताया है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसी वीडियो में आगे सीखें। अब नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स द। सुपरलेटिव डिग्री के लिए कोई भी जो हो तो लगाना ही होगा। सीता इज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, सीता क्लास में सबसे यंग स्टूडेंट है। यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यंग पॉजिटिव डिग्री, यंगर कंपैरेटिव डिग्री और यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पर यंगेस्ट से पहले द आया। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। में हमने बहुत डिटेल में समझाया है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास में सबसे अच्छी लड़की है,
तो यहाँ पर भी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए बेस्ट से पहले द आया। नदियों के नाम के आगे द गंगा, द जमुना, द गोदावरी, द नर्मदा। ऐतिहासिक इमारतों के आगे द ताजमहल, द हवा महल, द चार मीनार, द कुतुब मीनार। आई सॉ ताजमहल, तो ये गलत हो जाएगा। आई सॉ द ताजमहल, वहां पर आपको द लगाना ही पड़ेगा। पर्वत श्रृंखलाओं के लिए द हिमालय, द वेस्टर्न घाट, द विंध्या रेंज। प्रमुख अखबारों के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम आर्टिकल द को सीखेंगे। आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स द, उस नाउन के लिए जो पूरी जाति का बोध कराए। द काउ, द डॉग, द लाइन, द यंग, द ओल्ड। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक गाय दूध देती है, बाकी क्या देती है पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी गाय दूध देती है। यहाँ पर पूरी जाति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द लगा। द डॉग इज फेथफुल इन ह्यूमन, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो यहाँ पर एक कुत्ता नहीं होता, पूरा कुत्ता वफादार जानवर है, तो इसीलिए यहाँ पर डॉग से पहले द लगा। द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। तो मतलब एक शेर को नहीं, यानी पूरे यहाँ पर जाति की बात हो रही है कि पूरे शेर, जितने भी शेर होंगे वो उसको जंगल का राजा कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर द लगा। उसी तरह से ये द यंग पूरे जवानों के लिए, द ओल्ड पूरे बूढ़ों के लिए। ग्रह, उपग्रह, सागर, महासागर, खाड़ी, डैम के लिए। द अर्थ, द जुपिटर, जुपिटर एक ग्रह का नाम है। द नेपट्यून, ये भी ग्रह का नाम है। द मार्स, ये भी ग्रह का नाम है। द सन, द मून। द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक, द पैसिफिक ओशियन, ये महासागरों के नाम है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में भी हम द का इस्तेमाल सीखेंगे। आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स द, ऐतिहासिक घटनाओं के लिए द वर्ल्ड वार, द 9/11, द बैटल ऑफ बक्सर। दिशाओं के लिए द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो इस तरह से आप द का इस्तेमाल दिशाओं के लिए कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के लिए द कुरान, द गीता, द बाइबल। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग कुरान, गलत हो जाएगा, आई एम रीडिंग द कुरान कहना पड़ेगा। उसने गीता पढ़ा, ही रेड गीता, गलत हो जाएगा, ही रेड द गीता, ये सही है। उसी तरह से बाइबल के लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। क्रम बताने के लिए द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड मेंबर, द थर्ड मेंबर, द नेक्स्ट। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक्सेट्रा। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाला है, कंट्री के नाम के आगे द नहीं लगता है। द कंट्री के नाम या राज्यों के नाम के आगे द नहीं लगता है, या किसी जगहों के नाम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन हमने यहाँ पर द लगाया है। और क्यों लगाया है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए कि द यूनाइटेड स्टेट कई देशों का एक समूह है, तो इसलिए यहाँ पर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह सकते हैं, लेकिन द अमेरिका हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट कई देशों का एक समूह है। उसी तरह से द यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम भी कई देशों का एक समूह है, इसलिए हम यूनाइटेड किंगडम बोल रहे हैं। यहाँ पर द ब्रिटेन नहीं बोल सकते। इसी तरह से द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट स्लाइड में भी हम द का इस्तेमाल करना सीखेंगे। आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स द, किसी खास पोस्ट के लिए द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सीईओ। सेना के विंग्स के लिए द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में मतलब इकलौता हो। द ओनली सन, द ओनली पर्सन, द ओनली डायरेक्टर, द ओनली फ्रेंड। कोई नाउन जो हमारे लिए खास हो। आई विल बाई अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। आई विल बाई द मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदूंगा।
दोनों का मतलब एक है, लेकिन यहाँ पर आई विल बाई अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा, तो मतलब कोई सा भी मोबाइल खरीदूंगा, कोई खास नहीं है। लेकिन आई विल बाई द मोबाइल, मैं वही मोबाइल खरीदूंगा, मतलब वही मोबाइल जो हमारे लिए खास हो, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आई विल बाई द मोबाइल। इसी तरह से आई वेंट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, तो कोई सा भी पेन चलेगा, मुझे लिखना है कोई सा भी पेन चलेगा। लेकिन आई वेंट द पेन, मतलब मुझे वही पेन चाहिए, जैसे हो सकता है किसी पार्कर का पेन हो या कोई ऐसा चाहिए, मुझे वही पेन चाहिए, या रेड वाला चाहिए या ब्लू वाला चाहिए, तो वहां पर हम द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो खास हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिकल। जीरो आर्टिकल, जहां आर्टिकल नहीं लगता, ए एन द कुछ नहीं लगता है। किसी भी शहर, किसी भी राज्य या किसी भी देश के लिए, जैसे द इंडिया नहीं होगा, द सऊदी अरब नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बताया है वो देशों का समूह है, इसलिए वहां पर द लगा है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी राज्य का नाम बोलना हो तो द महाराष्ट्र नहीं होगा, द दिल्ली नहीं होगा, द बिहार नहीं होगा, द गुजरात नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएगा। किसी व्यक्ति के नाम के आगे नहीं लगेगा, द नरेंद्र मोदी, द इंदिरा गांधी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। किसी भी दिन, महीने या वर्ष के आगे द नहीं लगेगा। किसी भी खेल के नाम के आगे द नहीं लगेगा, द फुटबॉल, द क्रिकेट, ये गलत हो जाएगा। भाषाओं के नाम के आगे द इंग्लिश, द हिंदी, द तमिल, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। त्योहार के नाम के पहले द दीपावली, द ईद, ये गलत हो जाएगा। बीमारी के नाम के आगे द कैंसर, द पोलियो, ये भी गलत हो जाएगा। भगवान के नाम से पहले जैसे द गॉड नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे खास रूल। आर्टिकल्स, द कंसोनेंट, दी वोवेल, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स है। अंग्रेजी के 5 वोवेल्स होते हैं, वही है ये। दी एंड, दी आर्मी, दी ईफिल टावर, दी अर्थ, दी ओल्ड, दी यूनाइटेड स्टेट। जब भी किसी वर्ड की शुरुआत वोवेल से होगी तो उससे पहले THE द प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, THE दी प्रोनाउंसिएशन होगा। कंसोनेंट, ABCD, FGH, JKL, MNP, QRST, WXYZ, तो ये कंसोनेंट है। आज जब भी किसी वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट से होगी और उससे पहले THE, तो उसका प्रोनाउंसिएशन द होगा। जैसे द बुक, द मोबाइल, द कंप्यूटर, द ताजमहल, द फैन। तो आपने इस स्लाइड में आर्टिकल्स द के प्रोनाउंसिएशन को सीखा कि कहाँ पर हम इसको द बोलेंगे और कहाँ पर हम दी बोलेंगे। इसका यही रूल है, इस रूल को फॉलो कीजिएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिकल्स। तो इस स्लाइड में हम सीखेंगे ए और एन का सही इस्तेमाल। तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए और इसी तरह से आप यूज कीजिएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। ए बी सी डी, एफ जी एच, जे के एल एम, एन पी क्यू आर एस टी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये कंसोनेंट है, तो जिस वर्ड का शुरुआत कंसोनेंट से होता है वहां पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रूल एकदम गलत है। AEIOU वोवेल, जिसकी शुरुआत वोवेल से हो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी रूल गलत है। ANCC ऑफिसर, ये गलत है। ए ऑनेस्ट बॉय, ये भी गलत है। एन यूजफुल पेन, ये भी गलत है। AMLA, ये भी गलत है। ए एक्सरे मशीन, ये भी गलत है। ए हावर, ये भी गलत है। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है। AMP, ये भी गलत है। सही कैसे है और गलत कैसे है ये अभी मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी के वर्णमाला जिसको स्वर कहते हैं और इंग्लिश में वोवेल कहते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ,
ए ओ औ अन, तो वहां पर हम एन लगाएंगे। किसी भी वर्णमाला जिसको व्यंजन कहते हैं, हिंदी में व्यंजन और इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं, जैसे क ख ग घ च छ ज, जो पूरे लेटर है ऊपर वाले लेटर को छोड़ करके, तो वहां पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ये रूल एकदम सही है। और दूसरा रूल भी मैं आपको बताता हूं। जब हम कुछ बोलते हैं इंग्लिश में और हमारा साउंड, हमारी आवाज अगर वॉवेल के साउंड की तरह है तो वहां पर एन लगेगा, और हमारी साउंड और हमारी आवाज अगर कंसोनेंट की तरह है तो वहां पर ए लगेगा। यही रूल है, और इसी रूल को फॉलो जब आप करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए एनसीसी ऑफिसर, तो यहां पर एन लगा, तो आप सोचेंगे कि ये तो एन कॉन्सोनेंट है और वर्ड की शुरुआत एन से हो रही है, तो यहां पर ए लगेगा, लेकिन नहीं। इसको हम स्लो मोशन में देखते हैं। जब हमारी साउंड और जब हमारा आवाज वॉवेल की तरह से होगा तो वहां पर एन लगेगा, एनसीसी ऑफिसर। तो इसका जो साउंड है, स्टार्टिंग है ए से शुरुआत हो रही, एनसीसी ऑफिसर, इसलिए हमारे साउंड और हमारी आवाज वॉवेल की तरह होनी चाहिए, तो वहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी आपको गलत लग रहा होगा कि एच से शुरुआत हुई तो यहाँ पर ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं। इसकी भी आवाज और साउंड को देखिए स्लो मोशन में, एन ऑनेस्ट ओ, यानी वॉवेल की आवाज आ रही, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, ओ से शुरुआत हुई यानी वॉवेल से शुरुआत हुई, इसलिए यहाँ पर एन लगा। उसी तरह से एन एमएलए, एन एमएलए, तो यहाँ पर भी देखिए एम की शुरुआत वॉवेल वर्ड से शुरुआत है, एन एमएलए, तो इसलिए यहाँ पर ए लगा। और ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कंसोनेंट की तरह है और कंसोनेंट की तरह साउंड भी करता है। देखिए स्लो मोशन में बोल के देखिए, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, म का साउंड आ रहा है। उसी तरह से अ यूनिवर्सिटी, आप बोलेंगे कि ये तो यू से शुरुआत है, एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं। देखिए इसकी शुरुआत देखिए, अ यूनिवर्सिटी, तो यू कहीं पर भी हिंदी वॉवेल्स में नहीं आ रहा है, कोई भी साउंड इस तरह से, इसका साउंड यूनिवर्सिटी, तो वॉवेल्स में यू नहीं आ रहा है हिंदी में, ध्यान से देखिए। एन हवर है, तो आपको यहाँ पर भी गलत लग रहा होगा कि एच से वर्ड की शुरुआत है तो यहाँ पर ए लगाएंगे, लेकिन नहीं। इसका भी एच साइलेंट होता है और इसकी भी स्लो मोशन देखिए, एन अवर, एन अवर, अवर, एन अवर, तो इसीलिए यहाँ पर एन लगा। तो अब नेक्स्ट एन ऑरेंज, ऑरेंज, एन ऑरेंज, ऑरेंज, तो ये देखिए वॉवेल का साउंड कर रहा है। तो इस रूल को जब आप फॉलो करेंगे तो कभी जिंदगी में, कभी लाइफ में आपको गलती हो ही नहीं सकता है। आप इसी रूल को फॉलो कीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप आर्टिकल सीख गए होंगे, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।